हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दास संजय में। दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हावर्ड गार्डनर की बात करने जा रहे हैं। सीटेट का पेपर आ गया 20 अगस्त, उसकी डेट डिसाइड होगी और ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ये वाली बात आपको क्लियर है। अब जो हमारा टारगेट रहेगा वो स्पेशल सीटेट और DSSS को ध्यान में रखकर होगा। सीटेट के जो मोस्टली टॉपिक है उनसे कुछ सुनाते हैं, वो वाली बात हम आपको यहाँ पर पूरी क्लियर करके चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वाली बात बता दूँ, अगर आपको सीटेट की पेडागोजी के नोट्स चाहते हैं या DSSS जो 100 नंबर की पेडागोजी पार्ट 2 में आ रही है, जो हमारे पार्ट 2 में आ रही है, अगर उसके नोट्स चाहते हैं तो आपको नोट्स, पेड नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। नोट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके सीटेट को, DSSS को यादगार बनाते हैं। नोट्स का जो डेमो चाहिए तो डेमो मैंने आपको दिखा दिया, देखो साइड में डेमो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नोट्स का डेमो है। ये डेमो को देख सकते हैं आप, और उसके बाद आपको अच्छे लगते हैं तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ओनली व्हाट्सअप। आप इस पर नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि तेरे में आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स मेरे खुद का लिखा हुआ, मेरे खुद के हाथों का लिखा हुआ मिलेगा और PDF के रूप में मिलेगा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो मैंने आपको दिखाई दिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं हावर्ड गार्डनर की। अब हावर्ड गार्डनर जो होता है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और हावर्ड गार्डनर कंपलसरी 2 क्वेश्चन आपके लिए सीटेट में लेके आता है। हावर्ड गार्डनर होता क्या, हावर्ड गार्डनर कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आपसे ये पूछे बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसके जनक कौन है, तो आपको हावर्ड गार्डनर बता देने हैं। और ये पूछे कितने प्रकार की बुद्धि बताई, तो आपको बता देना है इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 9 प्रकार की बुद्धि बताई। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहलाता है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इनके प्रकार से। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, कहीं पर अगर आपको बहुबुद्धि शब्द दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई बहुबुद्धि शब्द दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको इसमें से ये दिखाई देगा विभिन्न संदर्भ, एक आ सकता है एकाधिक, यानी एक से अधिक, एकाधिक आयाम। उसके बाद ये आ सकता है विभिन्न आयाम, या उसके बाद आ सकता है विविध पक्ष या पक्षों, या समस्या समाधान आ सकता है। अगर इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ रहा है तो ये समझ लीजिए हावर्ड गार्डनर की बात हो रही है। अगर इनमें से कोई सा भी शब्द आ रहा है तो बात किसकी हो रही है, हावर्ड गार्डनर की बात हो रही है। ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है। तो बहुबुद्धि का शब्द मतलब विभिन्न, यानी बहुत सारा, एकाधिक एक से अधिक, विभिन्न बहुत सारा, यानी जहां पर एक से अधिक पक्षों की, एक से अधिक बुद्धि की बात होती है, उसको जो डिफाइन किया है मेरे दोस्त, वो हावर्ड गार्डनर ने डिफाइन किया है। और हावर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो आपको यह भी बता देना है कि 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की बताइए, 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। ये वाली बात आप इसको नोट कर लीजिए। अब 9 प्रकार की कौन कौन सी बताइए उसको देखते हैं। देखो, पहला इन्होंने बताया है भाषाई बुद्धि। पहला कौन सा बताया इन्होंने, भाषाई बुद्धि। दूसरा इन्होंने बताया संगीतज्ञ बुद्धि। तीसरा इन्होंने बताया अस्तित्ववादी बुद्धि। तीसरा कौन सा बताया, अस्तित्ववादी बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताया है नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताया शारीरिक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताया स्थानीय बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताया गणितीय बुद्धि। गणितीय का कोई नाम दोस्त होता आंकिक बुद्धि। क्या नाम होता, आंकिक बुद्धि। उसके बाद दोस्त इन्होंने बताया 8वीं का इंट्रापर्सनल बुद्धि।
और दूसरा इन्होंने बताया इंटरपर्सनल बुद्धि। ये 9 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई। एक तो क्वेश्चन आपको दोस्त यहां से मिलेगा, जो मैंने आपको ये वाली बात बताई कि बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहलाता, तो आपको ये वाली बात बता देनी है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत ये कहलाता है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय एक से अधिक पक्षों का, एक से अधिक बुद्धियों का प्रयोग करता है, वो हमारी बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब इन्होंने ये बात बताई कि कितने प्रकार की बुद्धि बताइए, तो आपको बता देना 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। कितने प्रकार की बताइए? 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो शारीरिक बुद्धि है, स्थानीय बुद्धि है, और इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, और एक है नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। अब इस वाली को हम अंतःवैयक्तिक बोलते हैं, हिंदी में, और इसको हम अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं। अब ये वाली आपको इंग्लिश में देख के सही करनी है। अब कभी कभी यहां पर इस वाली को ये भी बोल सकता है, इस वाली को इम्पर्सनल बुद्धि, क्या बोल सकता है? इम्पर्सनल बुद्धि भी बोल सकता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इम्पर्सनल बुद्धि भी बोल सकता है। तो ये वाली बात हम ध्यान में रखते हैं कि ये वाली बुद्धि कितने प्रकार की, कौन कौन से में प्रयोग की जाती है। अब बात यहां पर करेंगे कि कौन सी बुद्धि किसके लिए प्रयोग की जा रही है। तो भाषाई बुद्धि का जो प्रयोग दोस्तों किया जाता है, आपको बताना है, जब एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, जब एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है तो वो किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है? भाषाई बुद्धि का प्रयोग करता है। जब एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, प्रकट करते समय जब वो भाषा का प्रयोग करेगा, और आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये वाली बात ये बता देनी दोस्तों कि भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सांकेतिक होती है, दूसरी मौखिक होती है, और तीसरी कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है। जब एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो आपको ये वाली बात बता देनी है, भाषाई बुद्धि कहलाती है। संगीतक बुद्धि आपको पता है म्यूजिक वाली होती है। ये आपको अच्छे से पता है कि म्यूजिक वाली, किसी को कोई सा म्यूजिक पसंद है, किसी को कोई का म्यूजिक पसंद है, किसी को नेहा कक्कर के गाने पसंद है, किसी को अरिजीत सिंह के गाने पसंद है, किसी को बादशाह के पसंद है, किसी को लता मंगेशकर, किसी को कुमार सानू को, किसी के भी पसंद हो सकते हैं जब एक व्यक्ति म्यूजिक सीखता है। ये वाली बात क्लियर होगी, आपको समझ में आ रही है। लेकिन अस्तित्ववादी बुद्धि की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर स्वयं के सम्मान की बात होती है, स्वयं के सम्मान की बात होती है। जब स्वयं के सम्मान की बात होती है तो वो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करता? अस्तित्ववादी। स्वयं से लेकर, जब एक व्यक्ति के स्वयं से लेकर कोई भी बात की जाती है तो ये समझ लीजिए वो किसकी बात हो रही है, तो आपको बता देना अस्तित्ववादी बुद्धि की बात हो रही है। क्लियर बात है। नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि का प्रयोग कब किया जाता है, ये वाली बात आपको समझनी है कि इस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति पेड़ पौधे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से जब एक व्यक्ति प्रेम करता है तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो आपको बताना है नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। जब एक व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से प्रेम करता है, अपने आसपास के किसी कार्य को कर रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, आपको मैंने बता दिया। शरीर का प्रयोग करते समय वो अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है। डांस करेगा तो शरीर का प्रयोग करेगा, नृत्य करेगा तो प्रयोग करेगा, व्यायाम करेगा, सर्कस करेगा, उछलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा। अब सबसे बड़ी बात, स्थानीय बुद्धि का प्रयोग कब करेगा, तो आपको ये वाली बात बतानी है कि जब भी अंतरिक्ष या आकाश की बात होती है, जब भी एक व्यक्ति जमीन से ऊपर उठकर, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा था कि कैप्टन बत्रा हवाई जहाज उड़ाते समय, हवाई प्लेन जो है क्रैश होने की कगार पर है। अब क्रैश होने की कगार पर है तो जब एक कैप्टन बत्रा स्वयं को बचाने के लिए किस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना कि अगर कहीं पर अंतरिक्ष या आकाश शब्द आ रहा है, जमीन से ऊपर उठकर किसी भी कार्य को करने की बात हो रही है, तो उसमें किस बुद्धि का प्रयोग करेंगे? स्थानीय यानी स्पेस वाली बुद्धि का प्रयोग करेंगे। गणितीय अंक का आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इंट्रा,
जब एक व्यक्ति स्वयं से, कौमा भगवान से, कौमा इष्ट देव से बात करता है या प्रार्थना करता है, यानी जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करे, भगवान से बात करे, इष्ट देव से बात करे, जब वो इन कामों को करता है तो उसमें कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो आपको बता देना इंट्रापर्सनल बुद्धि कहलाती है। कौन सी बुद्धि कहलाती है? इंट्रापर्सनल बुद्धि कहलाती है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपने ये वाला क्वेश्चन कई बार सुना होगा। एक लीना नाम की लड़की कपड़ों पर इस्त्री करते हुए अपने आप से बात करती है, तो जब वो अपने आप से बात करेगी तो आपको बताना इंट्रापर्सनल या इम्पर्सनल बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। आपको बस इतना समझना है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय अपने आप से बात करता है तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, वो आपको बताना है इंट्रापर्सनल। और इंट्रापर्सनल जो बुद्धि होती है, जो इम्पर्सनल जो होती है, वो जीन प्याजे से भी संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? जीन प्याजे से, क्योंकि जीन प्याजे ने और इम्पर्सनल ने इसको आत्म केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित के रूप में माना है। यानी जब आत्म केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित में व्यक्ति जब स्वयं से बात करता है तो कौन इसके जनक माने जाएंगे, तो आपको जीन प्याजे बताना। अगर ऐसे ना पूछे तो आपको इंट्रापर्सनल बुद्धि बता देनी है। जब इंटरपर्सनल बुद्धि की बात होगी, इंटर ER की बात होगी, तो एक व्यक्ति दूसरों से बात करेगा। किससे? दूसरों से जब बात करता है और